तो देखती आंखों सुनते कानों को हमारी तरफ से सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ अल्ताफ हुसैन और मैं हूँ फाखरा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के हमारा जो वीडियो है उसका टाइटल है ये चीजें इंडिया को दुनिया से बेहतर बनाती हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडिया। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है जानने का मौका मिलेगा। और हम इस वीडियो में देखेंगे कौन से फैक्ट हैं जो इंडिया को पूरी दुनिया से बेहतर बनाते हैं और इसमें कौन से हैं जिनका हमें पहले से पता था। कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इंडिया को दूसरी दुनिया से बेहतरीन करके दिखाते हैं। और किन चीज़ों का हमें पता था किन का नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के बाद में। से जल्दी से देख लेते हैं वीडियो, बाकी सारी करेंगे बातें बाद में से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ताजमहल, दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफी शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने अगर आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए तो क्या होगा भाई? आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसीलिए भाई दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे तो दोस्तों हमारा देश इतना महान और विशाल है कि इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में अपने खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। जी हाँ भाई, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंडियन रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर है और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं, हम भी है भाई। आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। हेड्स ऑफ टू आवर कबड्डी टीम। इनके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, भाई खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नया बना हुआ स्टेडियम है जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। भाई, हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई, मैं भी बहुत हूँ।
दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनके जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों, पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। क्या आपको पता है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है, जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में आपने गांव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू कश्मीर के डल झील में स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट्स की संख्या भी बढ़ रही है और इस मामले में आज भारत भी पीछे नहीं। भारत आज विकसित देशों की तरह ही इस क्षेत्र में नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रोबोटिक्स। आप जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए। ये है मित्र, जो देश का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये इंसानों के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में भी सक्षम है। दोस्तों, भारत की बगैर धर्म के कल्पना ही नहीं की जा सकती और ना विज्ञान की। चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का, भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफी पहले किया हुआ है, जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बन रहे हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में खेली जाने वाले शतरंज यानी चेस की खोज यहाँ पर ही हुई थी। पता है भाई, भारत में। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश में ही हुई थी। दोस्तों, हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिया है, और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। एक और बात, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का प्लान भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है व्योम मित्र। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो इसमें MRP लिखा होता है, जो बेसिकली चीज की कीमत को दर्शाता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर किसी भी चीज पर उसका MRP लिखा होता है। दोस्तों, भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के मामले में ये दुनिया में 3रे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपने फौलाद जैसे हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ना, दुनिया की सबसे छोटी गाय माणिक्य, सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान, दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला आदि इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि भाई हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव हैं और दूसरों से अलग करना जानते हैं। इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैच्यू भी हमारे देश में ही। ये है केरल के कोल्लम जिले में जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में भाई 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। वैसे आपने देखी है हमारी शान इन स्कल्पचर्स को? बताइए हमें कमेंट में। दोस्तों, अगर आप खाना बनाते हो तो आई एम श्योर मसाले का इस्तेमाल भी करते होंगे। खाने का स्वाद बढ़ाता है ये मसाला, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? जी हाँ भाइयों, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। अगर आप इतने में खुश हो रहे हो तो एक और चीज बताऊं कि विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है।
अपने मसालों के अलावा इंडिया अपने चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतने तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो जरूर पता होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी जो हमने आपके साथ शेयर की। वैसे तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई जिसे एक ही वीडियो में बता पाना बहुत नामुमकिन है। भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे अनगिनत चीजें आपको बताऊंगा। बस बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ हमेशा। अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और अगर इसका दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। बहुत और ज्यादा इस वीडियो में हमने वो बिल्कुल ऐसे फैक्ट को हमने जाना है कि जो इंडिया को दूसरे मुल्क से बिल्कुल नुमाया कर देता है। और ये वाकई काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़े फैक्ट हैं और काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया को पूरी दुनिया जानती है। और इसके अंदर दो चीज़ों की बात की उसने कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, और वाकई इंडिया की वो दो चीज़ें जो है ना वो पूरी दुनिया में फेमस है। और एक है उनकी क्रिकेट और दूसरी है उनकी बॉलीवुड। हाँ, और उसके साथ साथ ये जैसे कि इस चीज़ का मुझे पहले ही आइडिया था कि जो जीरो का आविष्कार जो है ना वो जीरो को इंडिया ने ही इजाद किया था। उसके साथ साथ जो शतरंज है उसको भी जो है इंडिया में किया गया था। सबसे पहले जो ये शतरंज का खेल था ना ये इजाद और सबसे पहले जो खेला गया था ये इंडिया के अंदर था। और इसके साथ साथ और भी काफी ज्यादा अमेजिंग और ये जहाँ मुझे ये पहले नहीं पता था कि क्योंकि मैं तो जब पहले ये जानता था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो अब ये रिकॉर्ड जो ना इंडिया के पास है। अहमदाबाद में इनका सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इंडिया के अंदर है। और उसके साथ साथ और भी इतने ज्यादा फैक्ट हैं जो कि इंडिया को बाकी सबसे जो है महान बनाते हैं। और इसमें ये भी है कि अगर जो मसालों की बात की जाए तो इंडिया के अंदर 70% मसाले जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं। पूरी दुनिया को जो मसाले दिए जाते हैं तो 70% जो मसाला है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। और ये बहुत बड़ी मकदार है, वाकई में बहुत बड़ी है। और उसके साथ साथ लैंग्वेजेस की बात की जाए तो वाकई में क्योंकि वहाँ पे बहुत डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं तो इसलिए जो है वहाँ डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि 16,000 जो ज़ुबानें हैं वो इंडिया के अंदर जो है बोली जाती हैं। और तो इससे कोई भी अगर कोई वहाँ जाता है तो उसको ये दिक्कत नहीं आती। इतनी ज़्यादा वहाँ पर वक्त गुजारने में मुश्किल नहीं होती क्योंकि अक्सर होता है कि जो जर्नी लोग करते रहते हैं तो वहाँ पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन और मैसेज देने के लिए वो चीज़ लेने के लिए प्रॉब्लम होती है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं तो वो किसी ज़ुबान में भी वो चीज़ मांग सकते। और अगर बात की जाए इंडिया रेलवे की तो वर्ल्ड के 2nd नंबर पे आता है इंडिया का रेलवे नेटवर्क, वर्ल्ड के 2nd नंबर पे है। और ये बात बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। जैसे कि आप लोगों ने अगर हमारी ओल्ड वीडियोस देखी हैं, पहली वीडियोस, तो आपने देखा होगा कि हमारी ज़्यादातर जो होती है ना वीडियो वो ट्रेन जर्नीज पे और ट्रेन पे होती है। तो हमने इतनी सारी ट्रेन्स देखी हैं, बहुत सारी, और उनके डिफरेंट फीचर्स, और वो मतलब हर एक से बढ़कर एक होती है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और ट्रेन और मेट्रोज और मतलब काफ़ी ज़्यादा है जो इंडिया के अंदर मेरे ख्याल में हर सिटी के अंदर जो है ना उसकी अपनी एक जो ट्रेन है उसकी अपनी एक मेट्रो है। और ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अगर हम इंडिया के फैक्ट की बात कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इंडिया की फूड को डिस्कस ना करें और इंडिया की फूड को ये डिस्कस ना करें थे क्योंकि पूरी दुनिया में इंडियन फूड जो ना काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा। और दूर दूर से जो ना डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फूड को ट्राई करने के लिए आते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर फूड को ट्राई करने के लिए आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमने बहुत से व्लॉग देखे जिसके अंदर इतनी अमेजिंग फूड्स हमने देखे हैं ना कि देख के दिल खुश हो जाता है और दिल करता है कि बंदा एक दफ़ा तो इसको ज़रूर ट्राई करे। और मतलब यही चीज़ जो है इंडिया की
मतलब इसको और भी ज़्यादा, इसकी जो ब्यूटी है और इसको जो है ना और भी ज़्यादा पॉपुलर करती है। और उसके साथ साथ इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सी ओल्ड बिल्डिंग्स और ऐसी बहुत सी जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। रिकॉर्ड भी है कि सबसे बड़ा जो स्टैचू है ना वो इंडिया में है। हाँ, और उसके बाद वो जो बर्ड का एक बना हुआ था बहुत बड़ा स्टैचू था, वो भी केरला के अंदर है। और केरला की अगर बात की जाए और केरला की जो ब्यूटी है तो वैसे ही बहुत खूबसूरत शहर है, काफी ज्यादा वो अपनी ब्यूटी में, अपनी खूबसूरती में एक अपना उसका नाम है। और उसके अंदर लक्षद्वीप आइलैंड भी है जो कि उसमें डिफरेंट आइलैंड भी है जिसमें कि आप जा सकते हैं और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और केरला के अंदर सबसे ज़्यादा जो बनाना ट्रीज़ है वो केरला के अंदर होते हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बनाना जो है वो पैदा किए जाते हैं। तो क्योंकि केरला के जो लोग हैं ज़्यादातर मतलब कि साउथ इंडियन जो है ना वो खाना जो है ना बनाना की लीव्स पे खाते हैं, ऐसे हमने बहुत ज्यादा देखा है वीडियोस के अंदर। और दुनिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का काफी ज्यादा अच्छा है। और जैसे कि दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है तो इंडिया भी पीछे नहीं रहा, तो उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा काम किया और उनके IT के अंदर, और इसके अलावा उन्होंने रोबोट बनाया क्योंकि दुनिया जो ना रोबोटिक की तरफ जा रही है, तो काफी ज्यादा इसके अंदर वर्किंग हुई है, काफी ज्यादा रोबोट उन्होंने बनाए हैं। और आपको शायद ना पता हो इंडिया के अंदर एक ना बेंगलोर के अंदर एक ना रेस्टोरेंट है जो कि पूरा का पूरा जिसमें रोबोट है और वो खाना आपको सर्व करते हैं और आपकी कोई भी सर्विस हो रोबोट आपको जो है आके सर्व कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक ह्यूमन की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। आप उनसे जो बातचीत करते हैं बिल्कुल एक ऐसे जैसे आप इंसान से बात कर रहे हैं। और एक जो इंडिया का सबसे पहला मतलब रोबोट है मित्र रोबोट, जो कि आपके साथ एक पूरे जैसे ह्यूमन के साथ आप टॉकिंग करते हैं सेम वैसे आपके साथ वो टॉकिंग करता है अपने सेंस से। तो ये भी इंडिया के अंदर जो है वो किया गया। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है और इतने ज़्यादा है कि वाकई में एक वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक वीडियो के अंदर नहीं आ सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बताइएगा कि कौन सा वाला फैक्ट आपको पहले पता था और कौन सा नहीं पता था। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।